नमस्कार। राज्य शिक्षण शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम कक्षा सप्तम के हमारी दुनिया विषय, जिसे हम सामान्यतः भूगोल के नाम से जानते हैं, कि प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस अध्याय का नाम है पृथ्वी के अंदर ताक झांक। बच्चों, आपने पिछली कक्षा में हमारी पृथ्वी के बारे में, सूर्य के बारे में और पूरे सौर परिवार के बारे में मोटे तौर पर समझा है। तो आज हम विभिन्न परतों के बारे में अपनी पृथ्वी के विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी उन 8 ग्रहों में से एक है जो सूर्य की परिक्रमा करती है। ये पृथ्वी ही है जो बिल्कुल अनोखी है और इस पर जीवन संभव है। इस पर विभिन्न तरह के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और ज्यों-ज्यों हम विभिन्न परतों का अध्ययन करेंगे, किन किन परतों का क्या नाम है, वहाँ क्या पाए जाते हैं और कौन कौन तत्वों का वहाँ पाया जाना होता है, इन सब के बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। तो आइए अध्याय की शुरुआत करते हैं। अध्याय की शुरुआत में रविवार के दिन बच्चे अपने मंडली के साथ एक फिल्म देख रहे होते हैं जिसका नाम है काला पत्थर। इसमें दिखाया गया है कि कैसे खान दुर्घटना में हीरो अपनी जान पे खेलकर मजदूरों को बचाता है। बच्चे, आप खान समझ रहे हैं? ये पृथ्वी के अंदर होते हैं। तो आइए पहले पृथ्वी के परतों को हम समझते हैं और उन परतों में क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से रसायन होते हैं और उनका नाम क्या है, सबका हम विस्तार से चलते हैं, देखते हैं। बच्चे, ये हमारी पृथ्वी की आकृति है। हम सभी जानते हैं कैसी होती है बच्चे पृथ्वी। जी, नारंगी जैसी गोल। तो आप हम नारियल का जैसे आकृति होती है, ठीक वैसी ही बनावट हमारी पृथ्वी के अंदर की होती है। जैसे ऊपरी परत नारियल की जो कठोर होती है, उसी तरह हमारी ऊपरी परत कठोर होती है, जिसे हम सियाल कहते हैं। इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसको क्रस्ट भी कहा जाता है और आम बोलचाल की भाषा में इसे भूप्रपटी या भूतल भी कहा जाता है, जिसके ऊपर हम रहते हैं। उसके अंदर जब हम बढ़ते हैं तो जो दूसरी लेयर होती है उसे सीमा कहते हैं, जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम होता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में मेंटल भी कहा जाता है। और तीसरी जो अंतिम परत होती है, तीसरी सबसे निचली, उसे निफे कहा जाता है और इसे एक और नाम से हम जानते हैं जिसका नाम है क्रोड। तो आइए बारी बारी से हम सबके बारे में विस्तार से समझते हैं। जैसा कि सियाल शब्द से ही स्पष्ट है, ये सिलिका और एल्युमिनियम, ये प्रथम परत में सिलिका और एल्युमिनियम की बहुतायत मात्रा पाई जाती है। और सारे खनिज जो धरती के अंदर से निकलते हैं, जैसे कोयला हो गया, बॉक्साइट हुआ, लोहा हुआ, तांबा, पीतल, ये सब यहीं से निकलते हैं। इसका एक नाम है क्रस्ट। और भूपटल
या भू प्रॉपर्टी भी इसे कहा जाता है। दूसरा, जब हम अंदर बढ़ते हैं तो वहाँ सिलिका यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ एल्युमिनियम ना होकर मैग्नीशियम होता है, इसलिए इसका नाम सीमा भी कहा जाता है। और इसे मेंटल के नाम से हम जानते हैं। और यहीं से जो ज्वालामुखी की परत लावा निकलता है धरती के ऊपर ऊपरी परत को फाड़ के, तो वो यहाँ से निकलते हैं। और सबसे निचला हिस्सा जहाँ निकेल और फेरस, जिसे आम भाषा में हम, फेरस रासायनिक नाम है लोहा का, इसे हम लोहा के नाम से भी जानते हैं, इसका नाम है क्रोड। तो यहाँ इतनी गर्मी है कि सब चीज़ तरल अवस्था में पाया जाता है, द्रव हो जाता है। चूँकि पृथ्वी के जैसे जैसे हम अंदर बढ़ते हैं तो दबाव और तापमान बढ़ते जाता है और अंदर का तापमान बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। आप बच्चे जानते हैं कि सूर्य के बाहर का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसी तरह हमारे पृथ्वी के केंद्र का भी, जिसे हम कोर कहते हैं, उसका भी आज तापमान आज भी 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ आते आते सब चीज़ द्रव हो जाता है, गल जाता है, वो लिक्विड की स्थिति में रहता है। तो ये हमारी पृथ्वी की जो परतें हैं बच्चे, पृथ्वी के अंदर जब हम ताक झांक करते हैं, जब अंदर जाते हैं, तो पहला लेयर जिसे हम भूप्रपट्टी या भूपटल भी कहते हैं, वहाँ सिलिका और एल्युमिनियम की बहुतायत मात्रा पाई जाती है, उसी के ऊपर हम रहते हैं और इसी के अंदर खनिज पदार्थ भी सारे पाए जाते हैं। दूसरा जो लेयर है, जो सब ज़्यादा भाग जो सेकेंड लेयर का होता है, उसे वहाँ सिलिका और मैग्नीशियम होता है, इसे मेंटल कहते हैं। और यहीं से लावा बन के धधकता हुआ आग धरती के भूपटल को फाड़ के निकलता है, जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। और तीसरा है जो सबसे अंदर जो केंद्र का भाग है, उसे वहाँ निकेल और लोहा की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और यहाँ आते आते सारी चीज़ें द्रव अवस्था में आ जाती हैं और यही कारण है कि यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है। तो बच्चे, ये हमारे हो गए पृथ्वी के जो तीनों लेयर, जिसको हम नारियल की आकृति से तुलना करके अध्ययन कर सकते हैं कि ऊपरी भाग बहुत ही कठोर, बीच का भाग जो मुलायम, जो गुदा हम खाते हैं, वही है हमारा मेंटल, और सियाल हो गया हमारा भूपट्टी, जो उसका आवरण कठोर होता है। और अंदर सब चीज़, जो पानी हम नारियल का पीते हैं, उसी तरह पृथ्वी के अंदर भी सब चीज़ द्रव की अवस्था में होता है। तो ये हमारे पृथ्वी के तीनों लेयर के नाम हो गए। तो कक्षा 7 की जो प्रथम अध्याय है पृथ्वी के अंदर ताक झांक, उसमें बच्चे फिल्म देखने के बाद आपस में चर्चा करते हैं। फिल्म का नाम है काला पत्थर, जो एक खान दुर्घटना, कोयले की खान में दुर्घटना हुई थी, चास नाला खान दुर्घटना पर आधारित है, जिसको फिल्मकार यश चोपड़ा ने महानायक अमिताभ बच्चन को लेकर बनाया था। उसमें हीरो अपनी जान पे खेलकर मज़दूरों को और जो कर्मी है खान के अंदर, उनको बचाते हैं और ये फिल्म बहुत सुपर हिट हुई थी। तो ये सच्ची घटना पे आधारित फिल्म थी जिस पर यश चोपड़ा ने ये फिल्म बनाई थी और उस घटना का नाम है चास नाला खान दुर्घटना, जो 25 दिसंबर 1975 को घटित हुई थी। वो हमारे उस समय बिहार से जुड़ा हुआ ही राज्य था झारखंड। झारखंड का एक बहुत बड़ा खनिज पदार्थों से लबालब एक ज़िला है धनबाद। वहीं पर ये धनबाद के मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर चास नाला का कोयलरी का खान है, जहाँ पर ये दुर्घटना हुई थी। तो उस खान में के ऊपर की छत पर एक तालाब था, जहाँ से लगभग 5 करोड़ गैलन पानी तालाब की दीवार को तोड़कर खान के अंदर घुस गया था और देखते ही देखते लगभग 375 मज़दूरों और कर्मियों की जान चली गई थी। लाख कोशिशों के बाद भी उनको नहीं बचाया जा सका था। तो ये उसी पे आधारित है फिल्म। जी, अध्याय की शुरुआत में बच्चे उसी फिल्म को देख रहे हैं और आपस में बच्चे बात भी करते हैं। तो आइए थोड़ी सी उनकी बात को हम चर्चाओं में लेते हैं। एक स्टूडेंट कहता है कि हम तो जानते थे कि धरती के अंदर केवल पानी ही होता है, लेकिन आज पता चला कि कोयला और खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। दूसरा कहता है कि मुझे पता था कि पाइप डाल के पानी निकाला जाता है, लेकिन जब हमारे घर मिस्त्री आए
तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपके घर के नीचे चट्टान है, यहाँ आपको बोरिंग मशीन लगाकर पानी निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से चर्चाएं आगे बढ़ती हैं। एक बच्चा कहता है कि चलिए कल जब हम कक्षा में चलेंगे तो अपनी शिक्षिका से इस पर चर्चा करेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। अगले दिन जब बच्चे कक्षा में पहुंचते हैं तो अपनी शिक्षिका से इस पर विस्तार से चर्चा करने की उनसे आग्रह करते हैं। तब मैम विस्तार से बताती हैं, जो यही है कि पहली परत को हम शियाल, जिसे क्रस्ट या भूपटल, भूप्रपटी, वहीं जिस पर हम खड़े हैं ऊपरी परत, और बीच के परत जहाँ सीमा होता है सिलिका और मैग्नीशियम, जिसको मेंटल कहते हैं, और अंदर जो सब चीज़ दबाव और तापमान के चलते गल जाता है उसे क्रोड या नीफे कहा जाता है। तो ये तीनों परत की चर्चा हो जाती है। पहली परत में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और वहाँ से आप कुछ खनिज पदार्थों के नाम भी आप बता सकते हैं हमें, जैसे लोहा, कोयला, बॉक्साइट, सोना, तांबा। तो ये सारे खनिज पदार्थ यहीं से निकाले जाते हैं। और बीच का जो भाग होता है जहाँ सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाए जाते हैं, वहाँ लावा धधकता हुआ पाया जाता है, जो कभी कभी अंदर की हलचल के चलते ऊपरी परत को फाड़ के निकलता है, जिसे हम ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। और अंदर टेम्परेचर और दबाव के चलते सब चीज़ गल जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसे हम क्रोड कहते हैं। यहीं पर निकेल और फेरस की अधिकता पाई जाती है। तो यही है। इसके बाद बच्चों, मैडम ये भी बताती हैं कि जैसे जैसे हम धरती के अंदर 32 मीटर के हिसाब से प्रति 32 मीटर पर आगे बढ़ते जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर धरती का बढ़ते जाता है। अमूमन माना जाता है कि 1 किलोमीटर पर लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और यही कारण है कि पृथ्वी के अंदर जब हम सीधे केंद्र पे जाते हैं तो वहाँ का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जो सूर्य के बाहर का तापमान है। सूर्य का बाहर का तापमान और पृथ्वी के अंदर का तापमान एकदम सेम है। इसे आप याद रखेंगे, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो यही है। इस प्रकार बच्चे मैम की बात से संतुष्ट नज़र आते हैं और रोज़ जो हमारी धरती पे प्रदूषण बढ़ रहे हैं और पेड़ पौधे रोज़ काटे जा रहे हैं लोगों को बचाने के लिए, फैक्ट्रियों को लगाने के लिए, तो इन सब से आगाह होते हुए बच्चे आपस में चर्चा करते हैं कि कैसे हम पृथ्वी का संरक्षण करेंगे, कैसे धरती का बचाव होगा, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों, हमने कक्षा 7वीं की हमारी दुनिया पुस्तक की प्रथम अध्याय पृथ्वी के अंदर ताक झांक का संपूर्ण अध्ययन कर लिया है और हमने देख लिया है कि पृथ्वी की कितनी परतें होती हैं, किन किन परतों में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। अब आइए हम अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं जो अध्याय के अंत में दिया हुआ है आपके पाठ्य पुस्तक में। शुरुआत करते हैं हम प्रश्नों को। सबसे पहला अभ्यास का जो प्रश्न है वो बहुवैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसमें 3 प्रश्न हैं। पहला है, नीफे में होता है। तो हमने आपको अध्याय के शुरू में ही जब बताया था कि NiFa नीफे, Ni यानी निकेल और Fe यानी फेरस, फेरस जिसे हम आम भाषा में लोहा कहते हैं, फेरस रासायनिक नाम है लोहा का। तो नीफे में जो ऑप्शन में दिया हुआ है सिलिका, मैग्नीशियम, लोहा और सोना, तो सटीक इसका उत्तर होगा ग, लोहा। दूसरे हम वैकल्पिक सवाल को देखते हैं। भू प्रपट्टी में ऊपरी हिस्सा कहलाता है। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी का जो ऊपरी आवरण है जिस पे हम खड़े हैं, जो ज़मीन का हिस्सा, यही भू प्रपट्टी है, जिसे भूपटल भी कहते हैं। इसमें पहले भाग में आप लोगों ने देखा था शियाल
होता है, यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम, इसलिए इसको सियाल या क्रस्ट भी कहा जाता है। तो ऑप्शन में क सियाल इसका सही उत्तर होगा, बाकी सब गलत उत्तर हैं। तीसरा इस श्रृंखला का सवाल है क्रोड है। तो क्रोड आप सभी जानते हैं कि ऊपरी पृथ्वी की परत को हम जो सियाल से बना हुआ है उसे क्रस्ट कहते हैं। बीच वाला जो सीमा जिसे कहते हैं या मेंटल प्रवाल भी कहा जाता है, और अंतिम भाग जो निचला सबसे अंदर का भाग है जहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, उस भाग को हम पृथ्वी की निचली परत, उसको हम क्रोड कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ख, पृथ्वी की निचली परत। अब सवालों की दूसरी श्रृंखला की तरफ बढ़ते हैं जिसमें रिक्त स्थानों को भरने के लिए कहा गया है, खाली स्थानों को भरिए। जिसमें पहला सवाल है भूप्रपट्टी को डैश भी कहा जाता है। तो भूप्रपट्टी यानी जिस पे हम खड़े हैं उसे भूपटल भी कहा जाता है, जमीन, धरती। तो यहाँ हम इसका सही उत्तर भरेंगे, भूप्रपट्टी को धरती या भूपटल भी कहा जाता है, भूपटल भर देंगे यहाँ पर। दूसरा सवाल है पृथ्वी के अंदर प्रति डैश मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। तो अध्ययन के क्रम में आपने देखा था, चर्चाएं भी हुई थी कि पृथ्वी के अंदर जो जो हम प्रति 32 मीटर अंदर जाते हैं तो उसका तापमान दाब के चलते 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, और अमूमन 1 किलोमीटर पर माना जाता है कि लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बढ़ जाता है। तो यहाँ हम भरेंगे 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। तीसरा रिक्त स्थान का जो सवाल है वो है पृथ्वी के बीच की परत को डैश कहा जाता है। तो हम सब ने देखा अध्ययन के क्रम में कि बीच की परत जो पृथ्वी का सबसे बड़ा हिस्सा है, 84% भाग इस बीच वाली परत का ही है सबसे बड़ा हिस्सा, जहाँ से लावा और मैग्मा बाहर निकलते हैं, इसे हम अगले अध्याय में देखेंगे भी। तो इसको हम प्रवार या मेंटल कहते हैं, जो सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना हुआ होता है। तो यहाँ हम भरेंगे सीमा या मेंटल भर सकते हैं। मेंटल ज़्यादा सटीक होगा, उसका नाम मेंटल रखा गया है, हिंदी में उसे प्रवार कहा जाता है। अगले सवालों की श्रृंखला में हम आते हैं जिसमें मिलान करने के लिए दिया गया है। एक तरफ है भूप्रपट्टी, सीमा, सियाल और नीफे, और दूसरी तरफ उसको मिलाने वाले उसके गुणों को दिए गए हैं। पदार्थों की गाढ़ी अवस्था, सिलिका और एल्युमिनियम, खनिज पदार्थ, सिलिका और मैग्नीशियम। तो भूप्रपट्टी, जैसा कि हमने देखा अध्ययन में कि भूप्रपट्टी यानी पृथ्वी की जो ऊपरी परत में ही सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जो खुदाई करके जितने लोहा, कोयला, सोना, चांदी जो भी निकाला जाता है, ये सब भूप्रपट्टी में ही पाए जाते हैं। तो जो भी खनिज पदार्थ हमारे सामने अयस्क के रूप में आते हैं वो भूप्रपट्टी में ही, उसी फर्स्ट पार्ट में ही पाए जाते हैं, पहली परत में, ऊपरी परत में ही पाए जाते हैं। तो भूप्रपट्टी को हम खनिज पदार्थ से मिला देंगे। सीमा, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, Si सिलिकॉन, Ma मैग्नीशियम, तो सीमा को हम सिलिका और मैग्नीशियम से मिला देंगे। सियाल, ये भी शब्द से ही स्पष्ट है, SiAl सिलिकॉन और एल्युमिनियम, तो इसको हम सिलिका और एल्युमिनियम से मिला देंगे। और नीफे जो पृथ्वी का क्रोड है, अंतिम भाग जहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, आप सभी जानते भी हैं, बताया भी गया है शुरुआत में कि पृथ्वी के जो केंद्र का तापमान है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो सूर्य के बाहर का तापमान है वही हमारे पृथ्वी के केंद्र का तापमान है। तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सब चीज़ गल के गाढ़ा तरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। तो नीफे को हम पदार्थों की गाढ़ी अवस्था से मिला देंगे, क्योंकि वहाँ सब चीज़ तरल गाढ़े पदार्थ के रूप में हमें प्राप्त होता है। अब आते हैं प्रश्नों की चौथी श्रृंखला में। पृथ्वी के परतों के नाम लिखिए। पहला सवाल है, तो इसका सटीक उत्तर होगा कि पृथ्वी की मुख्यतः 3 परतें होती हैं। पहला होता है सियाल, सिलिका और एल्युमिनियम से बनने वाला, इसे हम क्रस्ट कहते हैं। हिंदी में इसे भूप्रपट्टी या भूपटल कहा जाता है, धरती भी आम बोलचाल की भाषा में कही जाती है। दूसरा भाग जो सबसे बड़ा भाग है, जो पृथ्वी का 84% हिस्सा छेका हुआ है, वो है
सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना हुआ है, जिसे हिंदी में हम प्रवार भी कहते हैं। मेंटल उसका नाम रखा जाता है वैज्ञानिक भाषा में। और तीसरा जो आंतरिक हिस्सा है, जो एकदम भीतर का हिस्सा है, उसे हम क्रोड कहते हैं। वहाँ निफे यानी निकेल और फेरस लोहा की अधिकता होती है, इसलिए इसे निफे भी कहते हैं। और हिंदी में इसे अंतर्भाग कहा जाता है। तो इस तरह से पृथ्वी के 3 परत हो गए, क्रस्ट, मेंटल, क्रोड। हिंदी में इन्हें भूप्रपटी, प्रवार और अंतर्भाग कहते हैं। और वैज्ञानिक भाषा में, अगर रासायनिक भाषा में इसे कहें तो सियाल, सीमा और निफे कहा जाता है। अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, पृथ्वी की कौन सी परत पिघली अवस्था में रहती है और क्यों? तो बार बार इसकी चर्चा हो रही है कि पृथ्वी की सबसे निचली परत दबाव के चलते वहाँ तापमान अत्यधिक होते चला जाता है। प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ते जाता है और अंततः केंद्र तक जाते जाते 6000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो वहाँ सब चीज़ पिघल जाता है, द्रव हो जाता है। तो वहाँ सारी चीज़ें पिघली अवस्था में पाई जाती हैं और वहाँ निकेल और फेरस की अधिकता होती है, इसलिए उस पार्ट को हम निफे भी कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में। अगला सवाल पे हम आते हैं, पृथ्वी की सबसे निचली परत में कौन से तत्व अधिकता में पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न में भी वही उत्तर समाहित है कि सबसे निचली परत में निकेल और लोहा, फेरस की अधिकता होती है, इसलिए इसका एक नाम निफे भी है। और उसको क्रस्ट भी क्रोड भी कहा जाता है, या कहीं कहीं हमें कोर भी पढ़ने को मिलता है, तो इसे हम क्रोड या कोर भी कहते हैं। अगले सवाल पे आते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी इसलिए महसूस होती है क्योंकि वहाँ दाब और ताप अधिकतर होते चला जाता है अंदर की तरफ, इसलिए वहाँ जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं हमें अत्यधिक गर्मी महसूस होने लगता है। और इस श्रृंखला का अंतिम और चौथा सवाल है कि पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी क्यों महसूस होती है? तो अभी हमने बताया कि दाब और ताप के चलते जैसे जैसे हम अंदर के हिस्से में जाते हैं गर्मी बढ़ते जाती है, और इसके ही कारण है कि वहाँ हमें गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। और अंतिम जो सवाल है वो है क्रियाकलाप। तो इसमें दिया गया है कि कुछ खनिज पदार्थों को इकट्ठा करें तथा उनका नामकरण कर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो आप अपने आसपास में बहुत सारे खनिजों को जो दैनिक दिनचर्या में आप देखते हैं, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में लेके आकर कक्षा में प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे कोयला, लोहा। और कोलार कहाँ है? तो कोलार मैं आपको बता दूं कि भारत का सबसे बड़ा सोना का खान है, जिस पर KGF नाम की एक बहुत मशहूर फिल्म बन चुकी है, जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सीमा पर बसा हुआ है। इसी पहाड़ियों में चंदन के वन भी पाए जाते हैं और सोने की खान है। इसे भारत के नक्शे में हम दिखा सकते हैं। इस तरह से इस अध्याय का हम समापन करते हैं। अध्ययन भी हो गया और अभ्यास प्रश्न भी हो गए। फिर मिलते हैं हम अगले अध्याय में, तब तक के लिए नमस्कार।